हेलो एवरीवन, रीट का रिजल्ट जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट का एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाया था। अब इसके जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम को पास किया है उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, जैसे कि कट ऑफ क्या रहेगी, रीट का जो सर्टिफिकेट है वो हमें कैसे मिल पाएगा, रीट में जो नई विज्ञप्ति आएगी उस फॉर्म में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीट के बारे में बेसिक बातों से। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट टाइम में जो रीट का एग्जाम है वो एक पात्रता परीक्षा है। मतलब लोग इसमें अप्लाई करते हैं, लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप रीट के लिए एलिजिबल हो, आपने रीट एग्जाम पास कर लिया है, अब जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो। ओके, तो एक पात्रता परीक्षा है और जिसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑर्गेनाइज करवाता है। अब जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, सबसे पहले जो थर्ड ग्रेड नाम है इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला है कि इस नाम को चेंज करके अब थर्ड ग्रेड अध्यापक ना बोल करके उनको सामान्य अध्यापक के नाम से बोला जाएगा। मतलब उनको थर्ड ग्रेड टीचर के नाम से उनको नहीं जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अभी इसके बारे में बोला गया है, अगर ये बात क्लियर हो जाती है, जो थर्ड ग्रेड टीचर है उनको अध्यापक के नाम से बोला जाएगा। रीट का जो एग्जाम है वो सभी को पता है कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन जो अब इसकी नई वैकेंसी निकलेगी, जो नए फॉर्म निकलेंगे, जो नए फॉर्म जनरेट होंगे, वो हमारा जो बीकानेर निदेशालय है, प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर निदेशालय, वो इसको जारी करेगा। इस वैकेंसीज में क्या होगा, इस वैकेंसी में ये होगा कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं उनको डिसाइड किया जाएगा, उनको एक तरीके से बांटा जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें डिवीजन हो जाएंगी तब आपका नोटिफिकेशन आएगा और फिर जिन लोगों ने रीट के एग्जाम को पास किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब रीट के एग्जाम किन किन ने पास किया गया है तो उनके लिए क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा था। ठीक है, क्राइटेरिया डिसाइड इस तरीके से कर रखा था कि जैसे आप जनरल कैटेगरी से हो, मान लो तो जनरल कैटेगरी में 60%, कि आपने रीट का एग्जाम मान लो 150 का पेपर है तो आपने इसमें से 60% नंबर गेन कर लिए हैं तो आप पास हो गए हो रीट के एग्जाम में। ओके, अब इसमें जो अदर कैटेगरी है उसमें भी अलग अलग डिसाइड है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें तो इनके लिए 55%, जो एसटी है उनके लिए 55%, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 40% और जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उनके लिए 50%। ये क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, जिन्होंने इतने नंबर गेन कर लिए उन सबको पास कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है, इस पात्रता परीक्षा में पहले जो भी पर्सन होता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के मन में ये आ रहा है कि कहाँ से हम सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाएंगे। देखो, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि यहाँ पर जाकर के आप कलेक्ट कर सकते हो और वहाँ जाकर के आप अपना रीट का सर्टिफिकेट को ला सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आउटर्स, मतलब जिन्होंने जो राजस्थान से बाहर के हैं और जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है वो लोग अपना कहाँ से कलेक्ट करें, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं सुविधा ओपन करी जाएगी। या तो हो सकता है कि जयपुर में उनके लिए ओपन की जाए, तो ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उन लोगों के साथ में शेयर की जाएगी कि यहाँ से जाकर के आप अपने सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाएगा फिर वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी में वो सारे लोग जो एलिजिबल हैं वो सारे लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये एलिजिबिलिटी की जो योग्यता है उसकी हम बात कर चुके हैं। इतने नंबर अगर आपने गेन किए हैं तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके, तो इतने डाउट क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल किया, जब आपने रीट का फॉर्म फिल किया होगा, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपसे जो मांगी गई होगी वो सब कुछ आपको शेयर करनी होगी। जैसे आपका नाम हो गया, आपके फादर का नेम, आपके मदर का नेम, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो सब कुछ मांगा जाएगा। आपकी डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मांगा जाएगा। 10th-12th की जो मार्कशीट है वो मांगी जाएगी। अगर आपने बीएसटीसी कर रखा है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नंबर, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के नंबर, उसके बाद में जो आपकी बीएड है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या फिर आपने सिंगल ईयर पहले जो 1 ईयर का प्लान था उसके अकॉर्डिंग बीएड कर रखा है तो उसके नंबर मांगे जाएंगे। ये सब कुछ आपको शेयर करना होगा। जो आपका सर्टिफिकेट है, आपकी कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको भी शेयर नहीं करना। आपको सिर्फ यस और नो पे क्लिक करना है और यस और नो पे अगर आप बता देते हो तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर और आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो सर्टिफिकेट है उसको मांगा जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। एक इसमें आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक
परमानेंट मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपका OTP आता है, वो सब कुछ आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी की बात हमने कर ली, ये जो कट ऑफ थी ये सारे लोग एलिजिबल हैं, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि टॉप मोस्ट 31,000 पोस्ट है, उन पोस्ट के अकॉर्डिंग हर कैटेगरी में जो वैकेंसी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग जितनी कट ऑफ जाएगी वो डिसाइड की जाएगी और उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मान लो ये मान लिया जाए कि आपकी कैटेगरी में 90 नंबर तक आपके, मान लो आपके 5,000 बच्चों को सिलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी में, और आपकी कैटेगरी में जो 5,000 बच्चे हैं वो 90 नंबर तक कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी? 90 जाएगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो लेवल 1 की अगर हम बात करें तो 120 प्लस जिनके नंबर हैं वो लोग सेफ हैं। और अगर आप लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में आप अपनी सब्जेक्ट वाइज डिसाइड कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज 120 प्लस से आप मान सकते हो 125 से 127 तक जो लोग हैं वो मैथ साइंस में एक तरीके से एलिजिबल हैं, उनका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये कट ऑफ के बारे में हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हमने देखा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और जैसे ही वैकेंसी जारी की जाती है ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आप जा करके क्या कर पाओगे? अप्लाई कर पाओगे। वैसे रीट का एग्जाम प्रेजेंट टाइम में विवादों में है। आपने भी देखा होगा कि कोई क्वेश्चन है जिसको लेकर के बोनस की मांग की जा रही है। जो कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत था, आंसर की में फाइनल आंसर की में उसका नंबर चेंज नहीं किया गया और जो बोनस मिलना चाहिए था वो बोनस नहीं दिया गया। उसी को लेकर के रिट लगाई गई हाई कोर्ट में। अब उसका क्या रिजल्ट निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी। अभी लेवल 1 में जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको एंट्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये हमने रीट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। ओके।